हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का हमारा टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। 3 टॉपिक यहाँ लिए हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में अक्सर आते हैं। आइए देखते हैं। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा आज का टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। पहला टॉपिक है डायलिसिस। तो मैं बताता हूँ डायलिसिस में हम करते क्या है। जैसे मान लो एक बोतल लाइक एपरेटस है, मैंने इसमें बहुत सारे छेद कर लिए हैं, आप देखिए। तो इसमें इतने बड़े छेद हैं कि जो मेरे पास कोलाइडल पार्टिकल हैं, ये रहे कोलाइडल पार्टिकल, ये इसके अंदर आराम से चले जाएंगे। ये देखो, कोलाइडल पार्टिकल आराम से पास कर जाएगा। इतना बड़ा है कि कोलाइडल पार्टिकल अंदर आराम से जा रहा है इसमें। यू कैन सी, ये देखिए, ऊपर से भी ऐड कर सकता हूँ। तो जब कोलाइडल पार्टिकल इसके अंदर हैं, तो अगर ये सॉल्यूशन होता तो कोलाइडल पार्टिकल इसके अंदर होते, और अगर मैं यहाँ से फ्रेश वाटर डालता ऐसे एपरेटस में डाल के, तो ये बाहर निकल जाते, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, इनका साइज बहुत बड़ा है पोर्ट्स का। तो जैसे मेरे हाथ में आ गए ना, ये बाहर निकल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, बाहर एक ऐसा मेम्ब्रेन लगा देते हैं जो इन्हें पास ना होने दे। तो मान लो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल ये दाल के दाने हो गए, और नमक वगैरह मैंने इसके अंदर और डाला हुआ है जो हमारे इम्प्योरिटीज़ हैं, यानी ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं। तो मुझे उससे इन्हें सेपरेट करना है। ये सोल्यूशन में है सारे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये मेम्ब्रेन है, आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं। तो मैं इसे बाहर लपेट देता हूँ। तो देखिए, बाहर मैंने लपेट दिया। तो पहले क्या था कि इस बोतल में इतने बड़े बड़े पोर्स थे कि कोलाइडल पार्टिकल बाहर आ सकते थे अगर मैं पानी पास करता इसके अंदर से। लेकिन अब क्या है, मैंने एक फिल्टर पेपर जैसा यहाँ पे लगा दिया है, यानी मेम्ब्रेन यहाँ पे एक लगा दी। इसमें इतने पोर्स छोटे छोटे हैं कि इसमें से कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर नमक वगैरह अंदर मैंने मिला रखा होगा इसमें, तो नमक पास हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एपरेटस रहता है, डायलाइजर इसे कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है, थ्योरेटिकली से हम पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, हमारा डायलिसिस टॉपिक है। मैंने कहा डायलिसिस में हम करते क्या है, ये देखिए आप। मैंने एक बोतल टाइप लिया, इसमें जो रेड रेड है ये हमने होल्स बनाए हुए थे इसके अंदर, जो मैंने रेड रेड से डिनोट करा है। और यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक हैं, ये है हमारे आयंस और स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी इम्प्यूरिटीज कोलाइडल सॉल्यूशन में। और जो बड़े बड़े ब्लू ब्लू दिखाए हैं मैंने, ये क्या हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। तो हमें क्या करना है, कोलाइडल पार्टिकल्स को इम्प्यूरिटी से सेपरेट करना है। सो अब रेड रेड जो पोर्स है, देखिए ये बहुत क्या है, इतने हैं कि इसमें से पार्टिकल निकल सकते हैं, बड़े हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल भी निकल जाएंगे और कोलाइडल पार्टिकल भी। तब मैं फ्रेश वाटर अगर यहाँ से डालता हूँ, ताज़ा पानी, वो अंदर घुसेगा तो यहाँ पे भी होल्स है इस बोतल में मैंने दिखाया था, और यहाँ भी होल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, बाहर मेम्ब्रेन लगा दी। ये ब्लू ब्लू देखिए आप, मैंने मेम्ब्रेन लगाई हुई है, एक मेम्ब्रेन लगा दी। अब क्या होगा कि यहाँ से जो सॉल्यूशन के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो तो निकल जाएंगे, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल अंदर रह जाएंगे। तो पहले मैंने इस बोतल में क्या करा हुआ था, इतने बड़े पोर्स करे हुए थे जिनमें से कोलाइडल पार्टिकल भी पास हो जाते हैं और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल भी पास हो जाते हैं। अब मैंने उस बोतल के बाहर एक मेम्ब्रेन लगा दी, जो बहुत पतली जाली थी। तो वो जो मैंने लगा दी, तो वाटर तो अंदर घुसेगा, वाटर अपने अंदर घुसेगा तो अपने साथ किसे ले लेगा, डिसॉल्व कर लेगा नमक जैसे पार्टिकल्स को, इम्प्यूरिटी को, इलेक्ट्रोलाइट को। तो वो तो यहाँ से पास हो जाएगा इस जाली जैसे मेम्ब्रेन में से, लेकिन अब कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो पाएंगे। जैसे इसका एक उदाहरण आप सिंपल ले लो। कपड़े में आप क्या करो, पनीर को बांध लो, कपड़े में पनीर को बांध लो और उसके अंदर नमक मिला लो पनीर में। तो जब आप इसे बहते पानी में लटकाओगे तो पानी अंदर घुसेगा, तो पनीर तो उसमें डिसॉल्व होगा नहीं, उसके पार्टिकल मोटे होते हैं, लेकिन जो नमक है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और कपड़े से बह के वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से कपड़े उसे प्योर कर सकते हैं। जैसे मान लो गेहूं में मिट्टी मिल गई, अब गेहूं में से मिट्टी आपको साफ करनी है, तो आप एक क्या करो, दुपट्टे में गेहूं को डाल लो, उसमें ऊपर लगातार पानी डालते रहो, तो मिट्टी तो घुल के उसके साथ निकलती रहेगी जाली में से। लेकिन जाली के पोर्स छोटे हैं तो गेहूं उसमें से नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे कोलाइडल पार्टिकल यहाँ से नहीं निकल पाते, लेकिन मिट्टी वगैरह और इम्प्यूरिटी यहाँ से बह के, मतलब मिट्टी जैसी कोई इम्प्यूरिटी वो बह के यहाँ से निकल जाती है। इस तरह से काम करता है। आपने टी बैग देखा होगा ट्रेन्स वगैरह में, आप टी बैग को लटकाते हो उसमें चाय के प्याले में, तो क्या होता है, रंग वो छोड़ देता है, सारी चीज़ें छोड़ देता है कॉम्पोनेंट, पर जो चाय के मोटे मोटे पार्टिकल होते हैं वो बैग के अंदर रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया। बोतल की सपोर्ट इसलिए देनी पड़ी मुझे, क्योंकि जो मेम्ब्रेन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पेपर जैसी होती है, फट सकती है पानी के प्रेशर से, इसलिए उसे बोतल के बाहर लपेटना पड़ा, उसे एपरेटस को सपोर्ट देना पड़ा। द एपरेटस यूज फॉर दिस प्रोसेस कॉल्ड डायलाइजर। इस एपरेटस को डायलाइजर कहते हैं। और करता क्या है, ये फ्रेश वाटर यहाँ से आता है, इस बोतल में छेद होते हैं, उसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन और इम्प्यूरिटी होता है। हम यहाँ पे बाहर मेम्ब्रेन लगा देते हैं, पानी जो अंदर जाता है वो अपने साथ इम्प्यूरिटी को घोल लेता है और यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि पोर्स इतने छोटे थे कि कोलाइडल पार्टिकल तो पास हो नहीं पाएंगे। मेम्ब्रेन के जो पोर्स है वो इतने छोटे थे, कोलाइडल पार्टिकल तो पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन इम्प्यूरिटी पास हो जाती है। तो यहाँ से देखिए आप, इट इज़ अ प्रोसेस, डायलिसिस इज अ प्रोसेस of removing a dissolved substance from a colloidal solution by the means of diffusion through a suitable membrane। एक मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होता है, उसके द्वारा एक मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन करने के द्वारा
हम कोलाइडल पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में से सेपरेट कर लेते हैं। तो बोतल के अंदर क्या रह जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स, सारी इंप्योरिटी पानी के साथ बह के निकल जाएगी। क्रिस्टोलाइड, तो यहाँ पे हमने फ्रेश वाटर पास किया तो निकला क्या, क्रिस्टोलाइड। तो क्रिस्टोलाइड क्या होता है, वो सब्सटेंस जो जो हमारे प्योर सॉल्यूशन बनाते हैं। यानी क्रिस्टोलाइड जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, वो सारे पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा, यहाँ सुइटेबल मेम्ब्रेन मैंने यहाँ लगाई हुई थी बोतल के बाहर। तो क्रिस्टोलाइड्स कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन बट नॉट द कोलाइडल पार्टिकल। तो मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे ऐसी लगाई हुई है कि इसमें क्रिस्टोलाइड तो पास हो जाएंगे, यानी वो पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर छोटा है वो तो पास हो जाएंगे, लेकिन हमारे कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो पाएंगे। तो आप इसे और जूम पे हम डिस्कस करेंगे, आप वहाँ मुझसे डिस्कस कर सकते हो। वैसे मैंने बात सीधी बता दी आपको कि एक बॉटल टाइप एपरेटस लिया जाता है जिसमें बाहर मेम्ब्रेन ऐसी लगाई जाती है, सुइटेबल मेम्ब्रेन, जो कोलाइडल पार्टिकल को पास ना होने दे लेकिन हमारे ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल को पास होने दे, यानी क्रिस्टोलाइड को पास होने दे। तो यहाँ से ताजे पानी की फुहार मारी जाती है, अपने साथ में छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल जो यानी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आयंस को घोल लेती है, ये बाहर निकल जाते हैं पानी के बाहर के साथ, कोलाइडल पार्टिकल अंदर रह जाते हैं। ठीक है, इस एपरेटस में हमने बोतल में हमने छेद करे हुए थे बहुत सारे। अब देखिए इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है। तो ऊपर जो डायलिसिस हमने करा बहुत स्लो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे पानी आता है, धीरे धीरे इंप्योरिटी को डिजोल्व करके ले जाता है, वो बहुत स्लो है। लेकिन अगर हमारे पास इंप्योरिटी नमक जैसी हो, जैसे Na+Cl नेगेटिव नमक जैसी हो, तो अगर क्या हो, अगर मैं बिजली के इलेक्ट्रोड भी यहाँ पे लगा दूँ, तो यहाँ पे एनोड और यहाँ पे कैथोड अगर मैं लगा दूँ, कैथोड क्यों बोला, नेगेटिव को यहाँ कैथोड बोला, करंट दिया जा रहा है, पॉजिटिव को एनोड बोला क्योंकि करंट देते वक्त नेगेटिव हमारा कैथोड कहलाता है, पॉजिटिव हमारा एनोड कहलाता है। करंट लेते वक्त इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव एनोड कहलाता है और पॉजिटिव कैथोड लेते वक्त, पर यहाँ दिया जा रहा है। तो देखो डायलिसिस बहुत स्लो प्रोसेस था। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दूँ अपोजिट चार्जेस की, तो जैसे मान लो अंदर अगर इम्प्योरिटी NaCl है तो क्या होगा, Cl नेगेटिव को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होगा पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, इससे भी और जल्दी रिमूव होने लगेंगे। तो पहले क्या था, सारा काम पानी को करना था, पानी अंदर घुसता अपने साथ घोल के नमक को ले जाता। अब क्या है, पानी तो काम करेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी प्रेशर लगाएंगे, पोटेंशियल डेवलप करेंगे, जिससे अंदर जो इम्प्योरिटी है, जो सॉल्ट है, जो क्रिस्टोलाइड है, जैसे एग्जाम्पल NaCl, उसका निकलना भी ईजी हो जाएगा। तो मैंने कहा एक्चुअली डायलिसिस इज अ क्वाइट स्लो प्रोसेस, इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द इम्प्योरिटी इज एन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये तभी काम कर पाएगा, बिजली पास करने का कब फायदा है, अगर इम्प्योरिटी हमारी इलेक्ट्रोलाइट हो यानी आयंस की फॉर्म में हो, तभी तो इलेक्ट्रोड उसे अट्रैक्ट करेंगे। मान लो इम्प्योरिटी हमारी मिट्टी है, उस पर चार्ज ही नहीं है मान लो, तो उस पर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगाने कोई फायदा नहीं है, उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। द आयंस प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन मूव आउट ऑफ द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। मैंने बताया जो अंदर आयंस होंगे, इम्प्योरिटी होगा, कोलाइडल पार्टिकल तो बाहर जाएंगे ही नहीं, मैंने बताया क्योंकि मेम्ब्रेन बाहर लगाई हुई है, उन्हें पास नहीं होने देगी। लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव। मैंने कहा एवरीथिंग इज सेम ऑफ द एक्सेप्ट द इलेक्ट्रोड्स। मैंने कहा यहाँ पे बस इस एक्सपेरिमेंट में हमने इसमें क्या करा, एपरेटस में खाली इलेक्ट्रोड्स लगा दी नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी सब कुछ ऊपर जैसा ही सेम रहता है, मेम्ब्रेन भी वही सेम, सॉल्यूशन भी सेम, सब कुछ सेम रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बच्चे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, देखिए जो हमारा नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसका साइज ऑफ पोर्स आर टू लार्ज। इसमें जो छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, इतने बड़े साइज के होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल कैन इजीली पास, इनमें से आराम से कोलाइडल पार्टिकल पास हो जाएगा। आप ऊपर से सॉल्यूशन डालोगे, आराम से कोलाइडल पार्टिकल पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे कोलाइडोन से इम्प्रेगनेट कर देते हैं, यानी सोक कर देते हैं, कोलाइडन उसके ऊपर डाल देते हैं, तो देखो मैंने कैसे जाल सा दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स, यहाँ पे जो रेशे थे, वो रेशे आके इसके ऊपर बैठ गए। आप अक्सर एग्जाम्पल देखते होंगे लाइफ में, बाथरूम में जो जाली होती है उसमें छेद होते हैं ऐसे करके, लेकिन उसमें जब बाल अटक जाते हैं तो साबुन का पानी जाना ही बंद हो जाता है। क्यों, उन छेद का साइज, पोर्स का साइज छोटा हो गया। तो जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर था उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो अगर ऊपर से कोलाइडल सॉल्यूशन डालूंगा सारे पार्टिकल नीचे पास हो जाएंगे। अब मैंने क्या करा, कोलाइडल सॉल्यूशन इसके ऊपर डाल दिया, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रेशे थे, जैसे हमारे कॉटन में रेशे होते हैं रुई के अंदर, वैसे रेशे थे। वो रेशे आके यहाँ पे फंस गए, उन्होंने क्या करा, इनका साइज छोटा कर दिया। तो मैंने कहा स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर हो गया ये, इसे मैंने सोक कर दिया कोलाइडोन में। अब ये कोलाइडल पार्टिकल को पास होने नहीं देगा और जो नमक वगैरह, इम्प्योरिटी, पानी वगैरह सब पास हो जाएगा। इस तरह से भी कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैंने कहा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से, किसकी हेल्प से, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं उसे, मैंने कहा नोट, कोलाइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। कोलाइडल पार्टिकल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे,
बस द पोर्स बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज, पोर्स बड़े होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन मैंने कहा द फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पोर्स बाय सोकिंग द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर विद कोलाइडोन। मैंने कहा अगर कोलाइडोन में डुबो दूं, मैं इसे सोक कर दूं किसे, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को, तो उसके पोर्स का साइज छोटा करा जा सकता है। अब क्या होगा, उसमें से कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं होंगे, तो छन के सेपरेट हो जाएंगे। छलनी देखी आपने, गेहूं ऊपर ऊपर रह जाता है, जो मिट्टी वगैरह दाने होते हैं छल के नीचे चले जाते हैं, वैसे ये काम करेगा। तो बनता कैसे, कोलाइडोन है क्या, तो कोलाइडोन है 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। सेलुलोज मतलब वही जिससे हमारा पेज बना हुआ है, सेलुलोज है। जैसे रुई के रेशे हमारे होते हैं ऐसे ही। तो अगर आप पेपर देखो, पेपर में बहुत छोटे छोटे रेशे होते हैं, कभी आप तोड़ के देखोगे। तो मैंने कहा 4%, यानी अगर आप 100 ग्राम पूरा सोल्यूशन ले रहे हो तो 96 ग्राम तो उसमें लिक्विड रहना चाहिए और 4% हमारा नाइट्रोसेलुलोज, 4 ग्राम उसमें नाइट्रोसेलुलोज हो, एंड मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। तो दारू और ईथर का मिक्सचर में लेता हूँ 96 ग्राम, 4 ग्राम उसमें क्या डालता हूँ, नाइट्रोसेलुलोज। तो उसमें बहुत सारे रेशे आ जाते हैं, मैंने दिखाया ये। फिर क्या करता हूँ, आफ्टर सोकिंग द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर विद कोलाइडोन, में से सोक कर देता हूँ, उसमें डुबो देता हूँ। पर अभी क्या ये रेशे फिक्स नहीं हुए, ऊपर से सोल्यूशन डालूंगा तो साइड में हट जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हार्डनिंग डन बाय फॉर्मल्डिहाइड। तो पहले ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को सोक करने के बाद इस कोलाइडोन में ऊपर से फॉर्मल्डिहाइड डालता हूँ, उससे ये हार्ड हो जाता है। तो जितने पोर्स, जहाँ पे जो पार्टिकल चिपके होते हैं वहीं चिपके रह जाते हैं, तो पोर्स का साइज अब छोटा हो गया, तो सारे इंप्योरिटी तो इसमें से पास हो जाएगी अब, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो पाएंगे। फिर भी यू हैव एनी डाउट, हम रात को डिस्कस करेंगे जूम पे इसे। थैंक यू वेरी मच।